अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी पर्सन के जो सेम रहते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिमिलर रहते हैं। धीरे-धीरे आपको बिहेवियर को मैनेज करना पड़ेगा। यू कांट ऑलवेज कीप स्विचिंग ऑफ योर फोन। सो यू विल मैनेज इट कि ओके एक काम करते हैं, हम 5 मिनट चलाएँगे, उसके बाद हम 1 घंटा नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विदिन साइकोलॉजी। माय नेम इज अर्शिया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके यूनिट 2 में की टॉपिक्स बन सकते हैं बोर्ड्स में। So the topics that we are going to discuss are very relevant to our board exams and there are high chances कि आपको इन topics में से कोई question आपके board exam में दिखे. So let's go forward for today and move to our psychology unit 2 self and personality. ठीक है? इसमें we are going to cover I'm so sorry, this is supposed to be class 12. ठीक है? सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर आरएम बैच। आरएम बैच हमारे बोर्ड्स के लिए एक क्रैश कोर्स है जिसके अंदर हम आपको चीट शीट देते हैं, वन ऑन वन मेंटरशिप देते हैं, सैम्पल पेपर्स करवाते हैं, रिवीजन मैराथन कराएंगे फॉर ईच यूनिट जिसमें आपका पूरा सिलेबस जल्दी से कवर अप हो जाएगा एंड विल ऑल्सो हेल्प यू विद एग्जाम स्ट्रैटेजी। सो इसके एडमिशंस हमारे यहाँ पे ओपन है। इफ यू वांट टू एनरोल इनटू दिस कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो या फिर आप हमारी ऐप और वेबसाइट्स के थ्रू भी हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। These are some of the other courses that we offer. So we have RM for students who are currently pursuing CUET UG, and then we have Lakshya for CUET PG, then we have Safalta for MPhil and MA clinical psychology exams, and there is Sankalp for UGC NET, JRF and GATE exam. So इस वीडियो में हम क्या कवर अप करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, पर्सनल वर्सेस सोशल सेल्फ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेगुलेशन, कल्चर सेल्फ, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, फ्रॉइड का स्ट्रक्चर, ट्रेट अप्रोच और असेसमेंट। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। ये आपको किसी ना किसी डेफिनेशन फॉर्मेट में मिल जाएगा। सो व्हाट इज सेल्फ? It is the totality of individuals' conscious experiences. जो भी आप अपनी लाइफ में consciously experience करते हो उसको हम आपकी understanding of self कहते हैं। Whatever you understand about yourself through your conscious experiences. So it means how you see and understand yourself. आप कैसे खुद को देखते हो और समझते हो, that is self. So सबसे पहले तो मेन चीज होती है बोर्ड्स के लिए कि आप हमेशा की टर्म्स लिखो। तो खुद की आइडेंटिटी के बारे में अवेयरनेस, सोशल इंटरैक्शन से बनता है एंड नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। ये आपके कुछ की टर्म्स हैं। सो ये हमेशा लिख देना जब भी अगर ये आता है आपको 2 से 3 मार्क्स में 1 पॉइंट शुड बी दिस। नेक्स्ट इज पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। हमें सेल्फ समझ में आ गया। एक होती है पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ मतलब व्हाट आर योर इनर क्वालिटीज, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट्स है, आपके अंदर क्या एबिलिटीज है। सोशल सेल्फ मतलब आपका क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, व्हाट सोशल रोल्स डू यू हैव, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ सिस्टर, आर यू अ डॉटर, आर यू अ मदर। ये सब कुछ आता है सोशल रोल्स के अंदर। ट्रेट्स एंड एबिलिटीज आपकी इंट्रिंसिक, व्हाटएवर इज योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। What is your identity in the society? आप कौन हो सोसाइटी में? What is your basically पहचान क्या है आपकी? ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करते हैं, ग्रुप आइडेंटिटी की। सो पर्सनल सेल्फ में आएगा हु एम आई, मैं कौन हूँ। इसमें आएगा हु एम आई इन दी सोसाइटी। अब आप इसका एक एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो ये बहुत बार आ जाता है डिफरेंशिएशन में 3 मार्क क्वेश्चंस के अंदर। नाउ व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? सेल्फ कॉन्सेप्ट इज टोटल बिलीव्स एंड परसेप्शंस अबाउट वनसेल्फ। जो भी आप अपने बारे में बिलीव्स या परसेप्शंस रखते हो, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ जब हमने किया था, हम अपने सारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे। इसके अंदर जो डिफरेंट है वो ये है कि आपकी बिलीव्स और आपकी परसेप्शंस भी इंक्लूड होती हैं जो आप अपने बारे में रखते हो, नॉट जस्ट योर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, इट गोज बियॉन्ड दैट। ठीक है। इसमें एक आती है फिजिकल सेल्फ, हाउ यू लुक, आप अपने आप को कैसे
देखते हो, डू यू लुक गुड, डू यू लुक बैड, क्या ये चीज़ आपके बारे में अच्छी है, ये चीज़ आपके बारे में बुरी है, जो आप अपने आप को देखते हो जैसे वो। फिर आता है साइकोलॉजिकल सेल्फ जो आपकी ट्रेट्स हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी स्किल्स हैं। फिर जो सोशल सेल्फ है वो, व्हाट आर योर रोल्स एंड व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी इन द सोसाइटी, ठीक है? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो सीखा जाता है एंड इट इज़ चेंजेबल बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, कभी-कभार ये बदल जाता है। एग्ज़ाम के लिए टिप रहेगी नॉट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन बट फॉर एवरी क्वेश्चन कि साइकोलॉजी में गिव एग्ज़ाम्पल्स। जितना भी हो सकता है एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करो, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर फुल मार्क्स, ठीक है? नाउ व्हाट इज़ सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम इज़ अगर मैं अपनी वर्थ की इवैल्यूएशन करती हूँ, ये 2-3 मार्क्स में मिल जाएगा। पहले व्हाट इज़ इट एंड हाउ इज़ इट सीन इन इंडिविजुअल्स, ठीक है? तो सेल्फ एस्टीम होता है इवैल्यूएशन ऑफ वन सेल्फ वर्थ। मैं अपने बारे में अपनी वर्थ को किस लेवल पे रखती हूँ। इफ आई फील दैट आई एम वेरी वर्दी एंड आई एम अ गुड इंडिविजुअल तो मेरी सेल्फ एस्टीम है हाई। अगर मेरे को लगता है यार नहीं आई एम यूजलेस तो मेरी सेल्फ एस्टीम है लो। जब अगर आपकी सेल्फ एस्टीम होएगी हाई तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि ओके आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी, आप बहुत चीज़ों के लिए खुद को गिल्ट या खुद को ब्लेम नहीं करोगे, ठीक है? और आप बेटर एडजस्ट कर पाओगे अपनी सोसाइटी के एनवायरमेंटल नीड से क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है तो आपको ये लगेगा आई एम कैपेबल ऑफ चेंज एज़ वेल। अगर आपकी लोएस्ट सेल्फ एस्टीम है तो आपको सेल्फ डाउट होगा, आपको इसी केस में एंग्ज़ायटी होगी, यू विल ब्लेम योरसेल्फ फॉर थिंग्स, आपको गिल्ट रहेगा और आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे सिचुएशंस के साथ बहुत ईज़िली। फिर हम आते हैं सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना और ग्रैटिफिकेशन को डिले करना। सी सेल्फ रेगुलेशन में सबसे पहली चीज़ आती है व्हेन यू ऑब्जर्व योर ओन बिहेवियर। आपको पता चल गया कि मेरे बिहेवियर में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो सही नहीं है। मेबी मेरे को कोई चीज़ अभी की अभी चाहिए और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे पता चल गया। फिर मैं मॉनिटर करूँगी थोड़े टाइम तक कि कब-कब हो रहा है, कैसे-कैसे नहीं हो रहा है, हाउ कैन आई कंट्रोल इट? फिर क्या होगा, मैं एक प्लान बनाऊँगी टू कंट्रोल माय सेल्फ। लेट्स से मेरा बिहेवियर इज़ कि मुझे फ़ोन देखना बहुत पसंद है। इवन व्हाइल डूइंग वर्क आई वांट टू स्क्रॉल। फर्स्ट आई विल ऑब्जर्व माय सेल्फ कि ओके आई एम डूइंग दिस। फिर आई विल मॉनिटर इट ये कब-कब ट्रिगर हो रहा है। मेबी जब मैं बोर होती हूँ तब होता है। मेबी जब कोई और अपना फ़ोन देख रहा होता है तब होता है। फिर मैं प्लान बनाऊँगी कि ओके, नेक्स्ट टाइम जब मुझे एक ऐसी इंटेंस अर्ज होती है, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट स्विच इट ऑफ, ठीक है? इसको हम कहेंगे कंट्रोल करना। फिर धीरे-धीरे आपको बिहेवियर को मैनेज करना पड़ेगा। यू कांट ऑलवेज़ कीप स्विचिंग ऑफ योर फ़ोन। सो यू विल मैनेज इट कि ओके एक काम करते हैं, हम 5 मिनट चलाएँगे, उसके बाद हम 1 घंटा नहीं चलाएँगे। ओके? दैट इज़ डिलेइंग ग्रैटिफिकेशन कि 1 घंटे के बाद आपको फिर 5 मिनट चलाने को मिलेगा। तो आपने ग्रैटिफिकेशन डिले कर दी। सो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखा होता है बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ तो सेल्फ रेगुलेशन के अंदर बिहेवियर आता है। दिस इज़ द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, ठीक है? अब हम आते हैं कल्चर एंड सेल्फ पे। 2 तरह के कल्चर्स हैं जिसके बारे में हमेशा हम बात करते हैं। सो वन ऑफ द कल्चर इज़ इंडिविजुअलिस्टिक एंड वन इज़ कलेक्टिविस्टिक। ये कंपैरिज़न में बहुत कॉमनली आ जाता है बोर्ड्स के अंदर। अगर कंट्री का एग्ज़ाम्पल देना है तो यूएसए जो है, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, दे आर इंडिविजुअलिस्टिक और जो हमारी इधर की कंट्रीज़ हैं, जापान, चाइना, इंडिया, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, दे आर कलेक्टिविस्टिक। हाउ? इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब ये होता है कि हम इंडिविजुअली अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं। वी हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट सेल्फ, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। हम अपने आप में कुछ अचीव कर सकते हैं। सो जैसे आपने ये चीज़ यूएसए में बहुत नोटिस करी होगी, एज़ सून एज़ चिल्ड्रन आर 18 दे लीव द हाउस एंड दे डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी। वो अपने पेरेंट्स के साथ काम पे कभी जॉइन नहीं करते, दे फॉर्म देयर ओन आइडेंटिटी एंड उनके जो लाइफ है उसमें फॉलोइंग योर ड्रीम्स, बिकमिंग समथिंग ऑन योर ओन एंड प्रायोरिटाइजिंग योर गोल्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज़ कंपेयर्ड टू द ग्रुप गोल्स।
ठीक है? सो इंडिपेंडेंट सेल्फ है, पर्सनल गोल्स हैं। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट सेल्फ है, यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, उसके अंदर आप बाकी मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन यू, आपकी आइडेंटिटी इन मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इन सम वे और द अदर वे। और आप अपने ग्रुप गोल्स फॉलो करते हो, फैमिली के गोल्स को फॉलो करते हो। चिल्ड्रन बिकम व्हाट देयर पेरेंट्स वांट देम टू बिकम मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर वो कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो। एंड इवन आफ्टर यू बिकम व्हाट यू आर, यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आप अपने करियर में टॉप पे जाओ। यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अपने करियर के साथ-साथ अपनी फैमिली को मैनेज करो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि प्रायोरिटाइजिंग फैमिली इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज़ टू कल्चर्स। फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर। पर्सनैलिटी जो होता है, इट इज़ अ रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस। रिलेटिवली स्टेबल इसलिए है, सी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, हम परमानेंट नहीं लिख रहे और हम एवर चेंजिंग भी नहीं लिख रहे हैं। हम इसके बीच का कुछ लिख रहे हैं व्हिच इज़ इसका यहाँ पे रिलेटिवली और इसका यहाँ पे स्टेबल। रिलेटिवली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तक तो वो सेम रहेगा, परमानेंट नहीं है, दैट वी नो। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा पर्सनैलिटी आपका, बट फॉर द नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स इट रिमेन्स द सेम। जब तक आपकी लाइफ में कोई मेजर टर्निंग पॉइंट नहीं आता है, तब तक वो स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि हर 3 महीने में चेंज हो रहा है। इट इज़ स्टेबल, इट रिमेन्स स्टेबल फॉर 4 टू 5 इयर्स, बट ऐसा नहीं है कि इट इज़ परमानेंट। चेंज आ सकता है जब आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। सो रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे फील करते हो, जो हमारे एबीसी कंपोनेंट्स हैं। अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। अफेक्टिव मतलब हाउ यू फील, बिहेवियरल मतलब हाउ यू एक्ट, कॉग्निटिव मतलब हाउ यू थिंक। ये तीनों, इनमें एक रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ रिएक्टिंग। मतलब अगर मैं एक पर्सन को मिलती हूँ, मुझे पता है उसकी पर्सनैलिटी को समझ के कि यार ये ना ऐसे ही रिएक्ट करता है इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, ये ऐसे ही सोचता है और ये ऐसे ही फील करता है और ये इसका एक रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न है। अब मान लो उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि लेट्स से उसके किसी क्लोज़ फ्रेंड की डेथ हो गई। उसके बाद देयर माइट बी अ पर्सनैलिटी शिफ्ट, बट फिर फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम उसका स्टेबल रहेगा पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है? इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, स्टेबल, यूनिक, कंसिस्टेंट। ठीक है? पर्सनैलिटी जो है वो मूड नहीं होता है। मूड फ्लक्चुएट करता है, आज मेरा मूड अच्छा है, कल बुरा हो सकता है। पर्सनैलिटी मेरी सिमिलर रहती है जब तक कोई मेजर टर्न पॉइंट नहीं आता। पर्सनैलिटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है फ्रॉइड की। फ्रॉइड ने बोला है, वैसे तो उन्होंने 2-3 चीज़ें दी हैं, बट जो मेन क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो होता है इड ईगो, सुपर ईगो। इसी के अंदर उन्होंने एक चीज़ दी थी, सॉरी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो होता है जिसके बारे में आप अभी अवेयर हो, करंटली अवेयर हो। प्री कॉन्शियस वो होता है जिसके बारे में आप करंटली अवेयर नहीं हो, बट अगर आप याद करोगे तो याद आ जाएगा। अनकॉन्शियस वो होता है जो याद करने पे भी याद नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत अंदर आपने कहीं पे दबा लिया है। फ्रॉइड की थ्योरी में ये है एक मेन चीज़, दीज़ आर योर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने स्टेजेस दिए थे ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है? स्टेजेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। मेनली ईड, ईगो, सुपर ईगो पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इड जो है, इट इज़ लाइक द चाइल्ड हु वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, कि अभी जो चाहिए तो चाहिए। मान लो आइसक्रीम है, अभी के अभी चाहिए। प्लेजर प्रिंसिपल, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मेरे को खा के अच्छी लगेगी। ठीक है? इट इज़ दैट बच्चा हु मेक्स ज़िद। ठीक है? प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है, मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए, बुरी चीज़ें अवॉइड करनी है। सिंपल। ईगो जो है, ईगो इज़ लाइक द पेरेंट। ईगो ये कहता है कि जो आप माँग रहे हो, इज़ इट रियलिस्टिकली पॉसिबल? इट वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है? सिंपल लॉजिक।
हर बार आपको जो चाहिए, आपको ग्रैटिफिकेशन मिलना पॉसिबल नहीं होता है। प्लेज़र प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें ग्रैटिफिकेशन चाहिए, पनिशमेंट हम अवॉइड करते हैं। ईगो कहता है कि ऑलवेज़ ये पॉसिबल नहीं है मिलना, कभी-कभी इसको डिले करना पड़ता है। तो ये देखता है कि रियलिटी क्या है, कितना कुछ पॉसिबल है, कितना कुछ पॉसिबल नहीं है। सुपर ईगो इज़ लाइक द ग्रैंड पेरेंट। आइसक्रीम के सिचुएशन में बच्चे ने माँगी आइसक्रीम, पेरेंट ने बोला नहीं-नहीं अभी बहुत ठंडा है, रियलिस्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है? उन्होंने कर दी डिले ग्रैटिफिकेशन। ग्रैंड पेरेंट है सुपर ईगो जो कहता है कि जो चीज़ आप माँग रहे हो क्या वो मॉरली सही है या मॉरली गलत है? सो द ग्रैंड पेरेंट वुड से कि ओके आइसक्रीम माँगना मॉरली गलत नहीं है, लेकिन देखो बहुत ठंड है, अभी खाओगे तो गला खराब हो जाएगा, तो लेट इट बी। सो इट इज़ लाइक दैट गाइडिंग वाला ग्रैंड पेरेंट, सही और गलत बताने वाला। सो राइट और रॉन्ग, ठीक है? सो ईगो जो है वो इन दोनों के बीच में एक मीडिएशन लेकर आने की कोशिश करता है। हमेशा हम हर चीज़ को सही गलत नहीं कर सकते क्योंकि इट दुखी हो जाएगा। अगर हमेशा दादा-दादी ये बोलते रहे बच्चे को कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो बच्चा क्या कहेगा कि मैं तो बच्चा हूँ, मेरे को तो एन्जॉय करने दो ना अभी, सही गलत तो मैं बाद में समझ लूँगा। तो ईगो क्या करता है, वो इन दोनों की एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करके चलता है। कभी इसकी सुन ली, कभी इसकी सुन ली, कभी एक-दूसरे को समझा दिया, ठीक है? फिर आती है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच बोलती है कि हमारी पर्सनैलिटी को हम ट्रेट्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें टाइप अप्रोच भी आती है, जिसमें हमने पर्सनैलिटी को डिवाइड करा होता है बेस्ड ऑन सर्टेन टाइप्स। सो लाइक बॉडी ह्यूमर टाइप जो हिपोक्रेट्स की थ्योरी थी, शेल्डन ने बॉडी स्ट्रक्चर के टाइप पे किया था डिवाइड। टाइप थ्योरी के क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं क्योंकि ट्रेट अप्रोचेस में कुछ बहुत पॉपुलर थ्योरीज हैं। सो स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी इज नोन एज ट्रेट। हमने ये बात करी थी कि पर्सनैलिटी इज रिलेटिवली स्टेबल। पर्सनैलिटी के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी पर्सन के जो सेम रहते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिमिलर रहते हैं। सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दे आर ट्रेट्स, ठीक है? मेजर थ्योरीज हैं अल्पोर्ट, आइजिंग और बिग फाइव। मेजरली बिग फाइव के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग में। सो अगर आप ये एक्रोनिम याद कर लो ओशन, और अगर आप ये लिख देते हो तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं। बिग फाइव मॉडल जो है वो 5 बेसिक ट्रेट्स के बारे में बात करता है। इन्होंने बोला है फर्स्ट इनका ओशन में आता है ओपननेस। ओपननेस मतलब योर क्रिएटिविटी, यू आर ओपन टू एक्सपीरियंसेस, यू वांट टू एक्सप्लोर, यू आर क्यूरियस, ये सब कुछ आता है ओपननेस। सो पर्सन हु इज हाई ऑन ओपननेस वो थोड़ा ईगर होते हैं जानने के लिए, उनको क्यूरियोसिटी होती है, दे लाइक टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। जो नहीं होता है वो थोड़ा रिजर्व्ड होते हैं, अपने आप में रहते हैं, दे डोंट लाइक टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर आता है कंसाइंटियसनेस। कंसाइंटियसनेस मतलब यू आर वेरी डिसिप्लिन, सो इफ यू आर हाई ऑन इट, आप सुबह उठते हो, अपना कमरा साफ रखते हो, वेरी पंक्चुअल। एंड इफ यू आर लो ऑन इट, आपको कोई इतना मतलब नहीं है, ना जब पहुंच गए तो पहुंच गए टाइमली, गंदा पड़ा है कमरा तो गंदा पड़ा है। फिर आता है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन मतलब यू आर सोशेबल, यू लाइक टू गो टू पार्टीज, यू लाइक टू टॉक टू न्यू पीपल, आपको स्टिमुलेटिंग फील होता है उनसे बात करके। इसका ऑपोजिट साइड होता है इंट्रोवर्जन, जिसमें यू आर नॉट वेरी पीपल डिपेंडेंट। आप अपना घर पे बुक पढ़ते हुए बहुत खुश हो, ठीक है? Agreeableness, you like to cooperate, you like to work together as a team and take people together with you. इसका ऑपोजिट साइड होता है दैट यू आर नॉट वेरी पीपल प्लीजर वाला पर्सनालिटी, यू लाइक टू वर्क ऑन योर ओन एंड आपको टीम वर्क इतना पसंद नहीं है। फिर आता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब कि आपकी फीलिंग्स बहुत इनस्टेबल है। समटाइम्स यू आर फीलिंग वेरी एंशियस, समटाइम्स यू आर हैप्पी, समटाइम्स यू आर वेरी रेस्टलेस, समटाइम्स यू आर इरिटेटेड। इसके ऑपोजिट में क्या होता है? इमोशनल स्टेबिलिटी। यू आर स्टेबल इमोशनली। कभी-कभी सैड टाइम सबके साथ आते हैं, बट इट हैपेंस टू यू ड्यू टू अ रीज़न वन्स इन अ व्हाइल। ऐसा नहीं कि बिना रीज़न के कभी भी रो रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज़ असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो कभी ना कभी आ ही जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अलग-अलग टाइप के टेस्ट हैं। अगर आपको सबके 1-2 टेस्ट पता होंगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। पहला मेथड है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट के अंदर हमारे आते हैं क्वेश्चनेयर्स।
बहुत तरीके के ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम आपको एक क्वेश्चन पेपर बुकलेट पकड़ा देते हैं, जैसे 16 पीएफ, EPQ. What you have to do is you have to answer the questions on your own. You are self-reporting your characteristics. आप अपने बारे में खुद ही बता रहे हो. So that is known as self-report. ठीक है? फिर होते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. प्रोजेक्टिव मेथड ये होता है कि आपको कोई एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई दे देते हैं, उसके बेस पे यू डू अ टेस्ट एंड आपको खुद को नहीं पता होता कि आप अपने अनकॉन्शियस चीजों के बारे में कुछ प्रोजेक्ट करते हुए बता रहे हो. जैसे रोशाक का टेस्ट है या TAT है. तो रोशाक में देयर इज एन इंक ब्लॉट जिसपे कुछ कुछ ऐसा सा बना हुआ है. नाउ आई आस्क यू व्हाट डू यू सी हियर. इसका कोई मीनिंग नहीं होगा आपके लिए वन गो में देख के, बट जब आप मुझे बताओगे ओके आई सी अ हैंड कमिंग आउट फ्रॉम हियर और आई सी अ डायनासोर फ्रॉम हियर, आई विल बी एबल टू इंटरप्रेट समथिंग आउट ऑफ इट. ठीक है? सेम विद TAT. कार्ड्स दिए होते हैं, कुछ कुछ बना होता है. नाउ यू हैव टू टेल अ स्टोरी रिलेटेड टू दिस कार्ड. ठीक है? फिर आता है बिहेवियर. बिहेवियर इज सिंपल. आई कम टू यू एंड आई ऑब्जर्व योर बिहेवियर. उसी से मुझे पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है. ठीक है? सो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, पर्सनल एंड सोशल सेल्फ, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ, फ्रॉइड का स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, बिग 5 मॉडल्स जो ओशन हम डालेंगे, एंड व्हाट इज सेल्फ एस्टीम. ठीक है? इसमें से रिमेंबर यहाँ पे आप हर जगह एग्जाम्पल दे सकते हैं. सो गिव एग्जाम्पल्स. सो सेल्फ डेवलप सोशली, इट इज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ. Personal versus social self का difference. Personal is your ability, social is your identity in the society. Self-esteem is evaluation of one's worth. India is collectivistic, USA is individualistic. ठीक है? फ्रॉइड ने ED को सुपर ईगो दिया along with unconscious, preconscious, subconscious, conscious. Ocean is the big 5 theory: openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, neuroticism. Okay. So thank you so much for being present here, and I'll see you soon with some other chapter. And till then, hope you all are studying well. So all the best for your exams.